जो अपने कार्यकर्ता यूसुफ माड़ी साहब, इनके लिए आप रोजगार ताजा बजाए, ये हमारी मांग है। अपने लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं और आप लोग शुरू से आज तक डे वन से निशान बाबा सिद्दीकी, यूसुफ माड़ी साहब डे वन से अपन को साथ दे रहे हैं अपने घरों के लिए। जो आज 2 महीने के बाद में अपना नगर निगम का इलेक्शन आने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट रहेगा निशान बाबा सिद्दीकी का, उनके लिए हम लोग रात दिन मेहनत करके उनको जिताएंगे आपको। लेकिन उसका जो भी नगर सेवक आएगा उसमें सिर्फ भाई की रहेगी। कृपया करके सब लोग ध्यान से सुनो। आज तक अपन लोग भटक रहे थे, आज अपन कायदे में गए, कोर्ट में गया है, आज अपन कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो न्यायालय देगा वो हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं। अपना संघर्ष चालू रहेगा, चलता रहेगा, जब तक अपना घर का इधर जगह पे नहीं मिलेगा तब तक कोई लोग घबराने का नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग आए, अपनी माँ बहनें और जो भी अपने लोग हैं जो सोसाइटी के हैं, वो लोग को मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा। आज हम लोग ये जगह पे छोटे से बड़े हो गए, अपना बचपना गया है, अपने माँ बाप जो भी है इन्होंने इतनी मेहनत की है जगह के लिए। लेकिन कैसा है ना, अपनी जगह के लिए अपने को ही लड़ना है। इसके लिए ये चॉइस अपनी होनी चाहिए कि अपन चुन के किसको ला रहे हैं। जो अपना सपोर्ट कर रहा है, जो अपने खिलाफ है उसको ला रहे हैं, क्या जो अपना सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी अपने को सपोर्ट करने का है घड़ी को। घड़ी को इसलिए सपोर्ट करना है कि वो हर चीज में अपने साथ है। अपने घर से लेके अपने इधर का जितना भी है, जो कुछ भी है, अपने को सपोर्ट करेगी घड़ी। तो हमारे यूसुफ भाई है, जो यूसुफ भाई अभी घड़ी से खड़े हैं। जिशान सिद्दीकी को तो आप लोग जानते हैं, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे एरिया के लिए जिन्होंने केस खाया। यहाँ तक के सर्वे रुकाने के लिए वो बंदा कीचड़ पे बैठ गया था, आप लोग सब लोग देखे थे। इसके लिए अपने को घड़ी को फुल सपोर्ट करना है, ठीक है। माही चौहान जी। सभी लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम और राम राम। आप सभी लोगों को पता है कि आज से करीब 1 साल पहले क्या हो रहा था। हमारे घर के मसले चल रहे हैं 1 साल पहले से, जब कोई नहीं आया था, कोई नेता झांकने भी नहीं आया था, सिर्फ एक ही आदमी आया था, जिशान सिद्दीकी। हमारे लिए वो रोड पे कीचड़ में बैठा था, 7 नंबर में भूख हड़ताल में बैठा था। सिर्फ ये सोचकर चल रहा है कि जिशान सिद्दीकी अगर हमारे लिए इतना कर रहा है तो उनका कैंडिडेट हमारे लिए कितना करेगा। हमें सिर्फ ये सोचकर चल रहा है कि हमारा घर हमको बचाना है, तो यूसुफ माड़ी सर को हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। कोई भी आदमी अगर आकर ऐसा बोलता है कि हमारी ताई ने ये किया, हमारी ताई ने वो किया, तो ताई 1 साल से झांकने भी नहीं आई है यहाँ पर। अगर ये सब बातें आप लोग सुनेंगे, आप लोगों ने देखा था कि ताई को चाची कभी आई थी? ताई झांकने के लिए नहीं आई ना यहाँ पर। आज तक ना तो कोई ताई आई है, ना कोई साहब आया है। तो अभी भी उन लोगों से निवेदन है कि हमारे घर के मसले पर ना आए, क्योंकि ये जो भी फैसला चल रहा है हाई कोर्ट के साइड से चल रहा है और ये पूरा जिशान सिद्दीकी सर देख रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ में खड़े भी रहेंगे जिशान सिद्दीकी सर और यूसुफ माड़ी सर। हमको सिर्फ ये करना है कि घड़ी को जिताना है। जो पहले गलती हम लोगों ने की है, ये पार्टी को नहीं जिताया है, ठीक है। आप लोगों ने एमएलए को नहीं जिताया, फिर भी एमएलए हमारे लिए काम कर रहा है। आप लोगों को ये सोचकर चलना है कि वो नहीं जीतने के बाद भी काम कर रहे हैं, तो जीतने के बाद में कितना काम करेंगे उनके कैंडिडेट, हमें ये सोचकर चलना है। अगर आपने कोई गलत फैसला ले लिया, कोई गलत आदमी को जिता दिया, तो घर के बाहर खाली आप आके खड़े रहोगे और घर देखोगे कि हमारा घर कहाँ गया, अभी तक तो यही था। आप लोग यही करते रह जाओगे। आप लोगों को सिर्फ घड़ी को जिताना है, ये बात ध्यान में रखें। मरहूम बाबा सर की जान गई है, हमारी वजह से गई है, हमारे घर के मसलों पर गई है। जिशान सर बैठ सकते थे आराम से, उनके पास भी बहुत कुछ है, आराम से बैठ सकते थे। वो उतरे हमारे लिए लड़े, हमारे घर के लिए लड़े। तो हमें ये सोचकर चलना है कि जिशान सिद्दीकी जी इतना कर रहे हैं तो उनके कैंडिडेट को हमें कैसे भी करके जिताना पड़ेगा। दिन रात मेहनत करेंगे लेकिन उनके कैंडिडेट को हम जिताएंगे। जय महाराष्ट्र। सभी मेरे भाइयों बहनों को हम यहाँ जमा हुए हैं। जो एक बिल्डर के नाम की तलवार हमारे घरों पे जो लहरा रही है उसको हटाना है। उनको हटाने के लिए हमारे वो जिशान भाई बाबा सिद्दीकी के जो कैंडिडेट है यूसुफ भाई उनको जिताना है। उनको जिताने से ये सब होने वाला है। ये बिल्डर का जो काम चालू है ना, सब रुकने वाला है। क्योंकि जो हमारे यूसुफ भाई आज से नहीं काफ़ी सालों से काम करते हुए आ रहे हैं। ये बिल्डर तो अभी आया, हम लोग देख रहे हैं। उनको हम कम से कम 15 साल से देख रहे हैं।
कि वो काम करते हुए आ रहे हैं हमारे घरों के, जैसे नल का काम है, पानी का, जो भी गली बनाने का, वो आज से नहीं कई सालों से काम कर रहे हैं, हम उनको कई सालों से जानते हैं। तो हम लोगों को यही चाहिए कि आज कोई भी आवे गली में, कोई भी आवे, ध्यान मत दो, हमारे को जिताना है सिर्फ ईसु भाई को, घड़ी को वोट देना है और हमारे घरों को बचाना है। बस यही कहना था आप लोगों से, ध्यान देना मेरी बातों को और ईसु भाई को ध्यान रखना और घड़ी को याद रखना। बस, खुदा हाफिज। वार्ड नंबर 92 की दिलों की धड़कन जनाब यूसुफ मादी साहब अब आप लोगों के सामने रूबरू होंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार जी, मेरे नेता जिशान सिद्दीकी जी और यहाँ के संतोष दुआरी जी और मेरी तरफ से सभी को सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सबकी जो दीपावली है वो खुशियों से भरी होगी और भयभीत नहीं होगी। कि कुछ 2-4 दिन के पहले कुछ लोग यहाँ पर आकर हमारे कुछ लोगों को अलग अलग तरीके की बातें बता रहे थे, तो मुझे लगता है कि इसमें उन चीज़ों का खुलासा करना ज़रूरी भी है। मैं उन तमाम ताकतों को जो आज से 2-4 दिन पहले यहाँ पर आई है या आने वाली है, मैं उनको बता दूं कि ये जो जनता बैठी है ये बिना पैसे वाली जनता है। आप लोगों ने जो लोगों को पैसे दे के बुलाकर, यहाँ के लोग, ये यहाँ पर जो कमेटी है इनके यहाँ के लोग थे ही नहीं, ज़्यादातर बाहर से बुलाकर आए हुए। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो बैठे हैं ना, ये यहीं के लोग हैं, लोकल लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आया है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो बाहर से आए हैं। आप लोगों को लगता है क्या? अगर नहीं है तो मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं कि बाहर वाले को दिखा दें। ये सब संत ज्ञानेश्वर नगर के यही सोसाइटी के नजदीक, और मैं यही चीज हर सोसाइटी के वहां पर जाके बताऊंगा कि भाई ये चीज ऐसी है कि अपने लोकल लोगों को ये चीज बताना जरूरी है कि जो ताकतें आई है वो ये 2 महीना 3 महीने पहले ही है। ये आके आप लोगों को गुमराह करने के लिए अलग अलग किस्म की, कोई लाइट लगाने की बात करता है, कोई 300 रुपए की सीमेंट लगाने की बात करता है। अरे जब यहाँ पर जब संत ज्ञानेश्वर नगर के लोग इतनी भयभीत थे, डर वाले माहौल में जी रहे थे, तो कौन आया था? कोई था ऐसा? ना ही कोई उनके नेता है। ज्ञानेश्वर नगर को लावारिस छोड़ा गया था। उस दौर में सिर्फ और सिर्फ 2 ताकतें ऐसी थी जो इनके बीच में थी। एक मेरे मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी जी, दूसरे उनके सुपुत्र जिशान बाबा सिद्दीकी। वही 2 ताकतें थी जो आज से 1-1.5 साल पहले से लड़ाई लड़ रही थी। उन्हीं दोनों की जो मेहनत थी जो आज बिल्डर को घुटने पे झुकना पड़ा, वरना अब तक तो आपका क्या होता पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए ये जो अभी 2 महीने बाद का इलेक्शन का माहौल है, तो लोग अलग अलग बातें लाएंगे। कोई ताई वाला आएगा, कोई भाई वाला आएगा, कोई अलग अलग तरीके के नेता आने वाले। तो हमें उसका साथ देना पड़ेगा जिसने हमारा साथ पहले से दिया। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना काल को भूल गए होंगे, मैं कोरोना काल के बारे में पूरी मुंबई शहर में चैलेंज करता हूं। एक ही असेंबली ऐसी थी जहां पर घर घर अनाज बटा था, वो थे जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी जी के। इनकी वजह से घर घर में वो इतना डर वाला माहौल था कोरोना का, जब वो इंसान जो वो लोगों ने तब से लोगों की मदद की है, वो आज तक मदद कर रहे हैं। आज से 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। ये जो मेरे मंच के ऊपर ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये हमारी सुशीला भाई, ये बंजारा समाज के अध्यक्ष है मधुकर चौहान जी, मेरे भाई इरफान भाई, ये ऐसे लड़ाकू लोग, ये महादेव भाई, ये जितने भी लोग हैं, जावेद भाई, जितने लोग यहाँ मंच पे हैं, ये लोगों ने हर चीज में आप लोगों के लिए मेहनत की है। 2 दिन पहले 16 तारीख के 15 तारीख की रात तक लोग डरे हुए थे कि नहीं, कि कल क्या होगा, कल सर्वे होने वाला है, कल ये होगा, लाठीचार्ज होगा। तो उसको बचाने का काम भी जिसने किया है उसका नाम है जिशान बाबा सिद्दीकी। वही एक इंसान ऐसा खड़ा हुआ है आपके बीच में ढाल की तरह, वो ढाल है आपकी। और अब का जो इलेक्शन होगा उस ढाल के लिए ही आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो कैंडिडेट होगा जिशान बाबा सिद्दीकी का, अजित दादा पवार का और एनसीपी पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, हम सबको उसी को जिताना है। क्योंकि ये कांग्रेस हो या फिर जो भी दूसरी पार्टी जो ताकतें हैं, वो आकर क्या आपके साल भर में कोई आया था? 1-1.5 साल पहले जब लाठीचार्ज हो रहा था, यहाँ पर हमारी माँ बहनें लड़ रही थी, हमारे भाइयों को उठा के जीपों में लेके जा रहा, लेकिन किसी ने किया कुछ? आज बस 2 महीने बाद ही इलेक्शन है, लोग अलग अलग चेहरे लेकर आ रहे हैं। वो 300 रुपए वालों को बिठा के लोगों को बता रहे बहुत गर्दी है हमारे पास।
लेकिन मैं इस संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों पे पूरा विश्वास करता हूं, पूरा भरोसा करता हूं कि आप लोग जरूर अच्छा फैसला करेंगे, क्योंकि आप अभी तीनों जो है, किसी ने बताया था कि भाई और बहन का रिश्ता, अब भाई बहन और वरुण भाई सभी एक ही है। चौथा आदमी लड़ने वाला तो चाहिए, सभी एक अगर आ जाएंगे तो बाकी में लड़ने वाला कौन रहेगा? लड़ने वाले के लिए आपकी ढाल को आपको आपके हाथ में रखना है। इसीलिए मैं अपने सारे लोगों को बोलना चाहूंगा कि अब की बार ये जो लोग हैं, आप घर से निकल के आए, 2-2 घंटा आप बैठे हो, आपको कोई लालच नहीं है कि लोग लालच देने के लिए आए, आप अपने घर को बचाने के लिए यहाँ बैठे हो, तो आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहो। हम कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है और कल भी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि कोई भी ताकत किसी माई के लाल में दम नहीं है कि जो आप लोगों को यहाँ से हिला देवे, क्योंकि हम हमारे देश के कानून के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। और हमारी जो ये पूरी कमेटी है, ये लोगों ने रात और दिन 10 दिन तक जाग के पूरे वकीलों के साथ बैठकर आपको यहाँ से सीधा कोर्ट तक आपका मसले को रखा, क्योंकि कोई भी सरकारी महकमा सारी चीजों ऐसा सारे लोगों से सुना गया कि सब बिक गए, लेकिन हमारा देश का कानून नहीं बिका है। हमारे देश के कानून पे हमको विश्वास रखना है, क्योंकि हमें न्याय मिलेगा और हमको घर के बदली घर यहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ेंगे। हमारे मेरे जो गुरु मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी जी, उनकी जान यहीं इसी वजह से गई है। तो मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे इंसान की जो कुर्बानी है वो जाया ना जाए। उन्होंने यहाँ से लेके भारत नगर से लेके हर जगह पर जहां पर भी उन लोगों को आवाज दी गई, वो दोनों साथ में ही हर जगह पे लड़ाई में खड़े हुए। उनके साथ जो थे, हम लोग हमारी टीम के साथ खड़े थी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी बात सुनकर आप लोगों के बीच में आपको न्याय दिलाने के लिए, आपके घर बचाने के लिए वो यहाँ पर आपके बीच में आए, और आने के बाद जो कुर्बानी हुई है वो ऐसी कभी भरपाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि किसी का बाप चले जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ऐसे लोगों की कुर्बानी को जाया ना जाने दो। अभी की बार जो भी है, जीशान सिद्दीकी का जो भी कैंडिडेट होगा, आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए वोट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना अगर घर बचाना है तो किसी ना किसी ऐसे को लाना पड़ेगा जो इन ताकतों से लड़े। तो मैं आप लोगों को वादा करता हूं, मैं आप लोगों के सामने ये वादा करता हूं कि जब भी जीशान सिद्दीकी ने आवाज दी, हम आपके लिए सड़कों पर आए। आने वाले कल के अंदर भी आप लोगों की लड़ाई के अंदर मैं और मेरी पूरी टीम, हमारे पूरे लोग आप लोगों के संत ज्ञानेश्वर नगर के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि ये जो ताकतें हैं, ये 2 महीने हैं सिर्फ। आपको मालूम है कोई क्या लॉलीपॉप दे रहा है, कोई बोल रहा है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एक बार मौका दे। अरे हम क्यों मौका देवे तेरे ऐसे को? नौसिखियों को अगर मौका देंगे तो हमारा बचा कुचा संत ज्ञानेश्वर नगर ऐसे ही डूब जाएगा। आपको तजुर्बेकार इंसान चाहिए जो आपके लिए लड़े, या नौसिखिए चाहिए? नौसिखिए डुबा देंगे। इनको ये तक नहीं पता है कि आगे चल के कौन सी लड़ाई कैसी लड़नी है। हम तो तजुर्बेकार हैं, क्योंकि हमारे पीछे जो ताकत है वो जीशान बाबा सिद्दीकी जैसी ताकत है। उस इंसान ने, जैसे ही आपकी कमेटी, ये जितने लोग यहाँ से उनके पास गए, आप भी शायद गए थे, आपको उन्होंने क्या बोला? मेरी जो खोने की चीज थी मैं तो खो दिया, मेरी तो चीज चली गई, लेकिन आज भी मैं आपकी घर की लड़ाई छोड़ूंगा नहीं। तो वो लड़ाकू है, उसका बाप शेर था, मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी शेर था, है, और ताउम्र उनकी यादों में भी वो शेर ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे लड़ाकू लोग, ऐसे जो लड़ने वाले लोग हैं, अगर वो आपके दरवाजे पे, तो मैं तो उनको आने वाले कल में आप देखोगे वो आपकी गली गली में भी आएंगे। जिस तरह आपके सर्वे के लिए जब आप लोग डरे हुए थे, उस दौर में आपने जीशान सिद्दीकी को देखा है, मेगाफोन लेके गली गली में घूमने वाला इंसान जो था वो जीशान बाबा सिद्दीकी था। आपके लिए लड़ाई लड़ते लड़ते इतना बड़ा आदमी, उसको एक कीचड़ में सड़क पे बैठने की जरूरत क्या थी? क्योंकि कानून के अंदर आप लोगों को जो भय और दहशत का जो माहौल बनाया जा रहा था, उसके लिए वो आदमी ने अपने सारी चीजों को नहीं देखा, इतना बड़ा या छोटा नहीं। लेकिन मेरे लोग तकलीफ में है, मेरे लोगों को मेरी जरूरत है, तो वो इंसान ने अपने आप को कीचड़ में भी बैठने का कबूल कर लिया। तो हमें अपने घरों को बचाने के लिए आने वाले कल के अंदर बहुत जल्दी आप लोगों के गली गली में बहुत सारे नारे, शोर, नगाड़े सब बजने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को समझना है और ऐसे चेहरों को जवाब देना है, क्योंकि ऐसे लोग आने वाले सिर्फ 2 महीने पहले,
हमारे काम 2 महीने बाद ही आएंगे और अभी 2 महीने पहले से उन्होंने काम शुरू किया। तो नौसिखियों को दूर रखें और तजुर्बेकारों को, जिन लोगों ने आपके घरों की लड़ाई लड़ी, वैसे लोगों के साथ आपको खड़े रहना है और आने वाले कल में वही फैसला आपको करना है। मैं मेरे स्वार्थ में जितने भी लोग हैं, ये सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं इन सब का भी धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने सही टाइम पे अपने देश के कानून पर भरोसा कर किसी और के ऊपर भरोसा ना किया और सीधे कोर्ट में चले गए। मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने रात और दिन मेहनत की है। तो इस सोसाइटी की भी आपको मदद करना है। ये संघर्ष कमेटी जो बनी है, ये अलग अलग कमेटी से 2-2, 4-4, 8-8 लोग जमा होकर एक मजमा बना है। तो मैं चाहता हूं कि इनकी जो ताकत है वो पूरे हजारों लोग बन जाए, क्योंकि जो 22 कमेटी जो लड़ रही है आपके लिए, तो 22 कमेटी के अंदर 2 से 4 हजार लोग हैं। आज यहाँ पर लोकल जितने लोग हैं, हम आगे भी मीटिंगें लेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद आप अपने घर के आस पड़ोस के लोग जो यहाँ नहीं पहुंचे, उनको आपकी जिम्मेदारी है। हम तो घर बचाने के लिए खड़े हैं, लेकिन यहाँ से सुन के जाने के बाद आप लोगों की जिम्मेदारी, आपका फर्ज होगा कि आप जाके अपने लोगों को बताओगे, वो अपने बाजू वाला हो या दूसरी गली में रहता हो, तीसरी गली में रहता हो, उसको आपको बताना पड़ेगा कि भैया आपकी बार थोड़ा सोच समझ के फैसला करना है। जीशान सिद्दीकी जी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको आपको वोट देना है। इसी को बोल के मैं सबको, यहाँ के तमाम संत ज्ञानेश्वर नगर वालों को और पूरे असेंबली के लोगों को मेरी तरफ से, अजीत दादा पवार की तरफ से, जीशान सिद्दीकी की तरफ से और संतोष तिवारी जी की तरफ से मैं आप लोगों को दीपावली की शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज जिस तरह से आज का दिन है दीपावली का, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से पूरे हिंदुस्तानी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली का जिस तरीके से माहौल चल रहा है त्यौहार का, और त्यौहार के माहौल में एक धमाके होते हैं, लेकिन 92 वार्ड में जिस तरह से इलेक्शन को लेके धमाके हो रहे हैं, एक से एक धमाके हैं और शानदार धमाके हैं। उस धमाके के बीच में एक चीज़ नज़र आई है कि यहाँ पे यूसुफ माड़ी 92 वार्ड के एक्स MLA जीशान सिद्दीकी के करीबी, जो कि बाबा सिद्दीकी, मरहूम बाबा सिद्दीकी के करीबी, उन्होंने आज यहाँ पे एक मीटिंग रखा दीपावली के शुभ अवसर पर। और साथ में यहाँ का जो मसला था डेमोलेशन का, जिस तरह से यहाँ के छतों का, जिस तरह से 5000 झोपड़ों का, जो इससे पहले एपिसोड में हमने बताए थे SRA के बाहर, आज उसी को लेके, उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई। यहाँ के संत ज्ञानेश्वर नगर के जो नौजवान हैं, जिसमें इमरान भाई करके है और यहाँ के और भी नौजवान युवा जितने हैं, सब यहाँ पे यूसुफ माड़ी की टीम से जुड़े। यूसुफ माड़ी की जो निशानी है, फ्यूचर में जब इलेक्शन होगा 2 महीने बाद या कुछ महीने बाद, तो NCP से लड़ेंगे। खास करके NCP जो है वो इस समय पे जीशान, एक्स MLA जीशान सिद्दीकी के दावेदार होंगे, जीशान सिद्दीकी के शेर होंगे जो कि मैदान में उतरेंगे। उसी में एक नाम आता है यूसुफ माड़ी का। आइए हम पूछेंगे यूसुफ माड़ी इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे। यूसुफ माड़ी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले जो SRA के बाहर पे एक मसला हुआ था, यहाँ पे सर्वे किया जा रहा था, आज आपने यहाँ पे यहाँ के लोगों को, यहाँ के रहवासियों को जिस तरह से जागरूक कर रहे हैं, तो आगे इलेक्शन के बाद ये चीज़ पे क्या कार्रवाई होंगी, इस बारे में बताइए। देखिए, 2 दिन पहले आप ही का चैनल ने हम लोगों की जो लड़ाई थी उसको आप लोगों ने कवर किया था। मैं रियल न्यूज़ और इंडिया के आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप अक्सर ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी, जब भी आपको जहां पर भी मैसेज मिलता है कि यहां पर अगर ये अत्याचार हो रहा है या जुल्म हो रहा है या खुशियों का माहौल है, वो जगह पे आप सामने आते हो तो बड़ी खुशी होती है कि कोई ऐसा चैनल है जो हर चीज़ को बारीकी से कवर करता है। तो आपने जैसा सवाल पूछा कि 2 दिन पहले की जो बात थी, आज दीपावली का शुभ अवसर है और मैं तमाम लोगों को, हमारी तरफ से, अजीत दादा पवार की तरफ से, जीशान सिद्दीकी साहब की तरफ से, संतोष तिवारी जी की तरफ से और मेरी तरफ से और हमारी सारी कमेटी और जितने भी यंगस्टर जो हमारे साथ जुड़े हुए, उन सब की तरफ से दीपावली की सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज का जो ये पॉलिटिकल कोई चीज़ नहीं थी, हमारे सभी लोगों ने दीपावली के अवसर पर मुझे बुलाया। अगर आपने इस मौके पे भी एक शानदार पटाखा फोड़ा, उस बारे में क्या बोले? देखिए, क्या है कि मैं चाहता था कि इस दीपावली के मौके पे संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों के चेहरे पर भय है,
या उनके चेहरे पे खुशी है। आज ये मीटिंग जब बुलाया गया मुझे सोसाइटी के लोगों ने, तो उनके चेहरे देखकर आज लग रहा है कि पूरे संत ज्ञानेश्वर नगर वाले धूमधाम से दीपावली मना रहे होंगे। और जहाँ तक हमने देखा ये चेहरों को, ये तो खुशियों से हम इनके चेहरे देख चुके हैं, लेकिन जो अंदर के लोग हैं, जब हमारे तक हम उन तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुँचेंगे, तो उनकी खुशियों का भी नज़ारा हम ज़रूर देखेंगे और उम्मीद करेंगे। क्योंकि उनका जो डर था ना, जो 15, 14, 15 तारीख, 13 तारीख के बाद का जो डर था, आज दीपावली के मौके पर उनके चेहरों पे खुशी थी। क्योंकि ये जितने जुझारू, जो लड़ाकू, जितने हमारी सोसाइटी के जो लोग थे, इनकी मेहनत रंग लाई और हमारे देश के कानून ने हमें इंसाफ दिया है और यहाँ का जो सर्वे रुक गया। जिस तरह से इलेक्शन के टाइम पे, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था तो एक माहौल बना था, आवाज़ें उठी थी, इस बार भी ऐसा कुछ होने का आपको लगता है? देखिए, ये सब चीज़ें तो हर इलेक्शन का पॉलिटिकल स्टंट होता ही है। और अगर किसी का नुकसान हुआ है तो हमारे ये बैंड्राइज असेंबली का नुकसान हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें देखी जाए तो हर जगह पर आप संत ज्ञानेश्वर नगर बोल दो, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर प्लॉट, वहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी लोगों के बीच की, तो वो चीज़ जो आज दिखाई दे रही है, जिसका जो लड़ने वाला इंसान है वो सिर्फ जीशान सिद्दीकी है। जिस तरह से नौजवानों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, साथ मिल रहा है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जीतने का कितने % लग रहा है? देखिए, जीत और हार तो अल्लाह के ऊपर होती है और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह मेरी नसीब में जीत लिखे। क्योंकि मैंने 20 सालों में मैं नौसिखिया नहीं हूँ और मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ जो मैं 2 महीने पहले आके लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मुझे मौका दो। हम वो लोग हैं जिन्होंने काम करके दिखाया, लोगों की हर जगह पे खड़े हुए, हर दुख तकलीफ, हर सुख में, हर जगह पे हम उनके साथ दिखाई दिए। क्योंकि ये जो वक्त था, जो बुरे वक्त थे, जैसे कोरोना काल था, लोग अपने अपने घर में दुबक के बैठे थे, लेकिन एक जो इंसान ये असेंबली में घूम रहा था वो था जीशान सिद्दीकी। उनके जो मरहूम शहीद बाबा सिद्दीकी, वो उनकी पीछे की रीढ़ की हड्डी थी। उन्होंने हर चीज़ में, उनके बाद जो टीम थी वो हमारी टीम थी। हमने हर घर में, कोरोना के टाइम पे हर घर में लोग एक दूसरे को छूने से डर रहे थे, लेकिन हम उनके घर तक अनाज पहुंचाने का काम हमने किया था। और ये जो लोग हैं ना, ये चीज़ भूलेंगे नहीं। उसके बाद भी जब भी संत ज्ञानेश्वर नगर हो, भारत नगर हो, जहाँ पर भी जो भी चीज़ की तकलीफ आई, 7 नंबर के अंदर जो भूख हड़ताल पर बैठा गया, जो एक दिन के नोटिस थी कि कल टूटने वाला है, कई ऐसे चेहरे थे जो रातों रात चले गए, लेकिन जो लोग लड़ने वाले थे वो जीशान सिद्दीकी की ताकत बनकर वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। मैं उन तमाम 7 नंबर वालों से, 8 नंबर वालों से और 12 नंबर जितने भी हैं जो हमारे वहाँ पर इस्लामपुरे के लोग हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने लड़ाई में साथ दिया। देखिए, जिस तरह से यूसुफ माड़ी जी ने एक खुलासा किया है और दिवाली का जो एक तोहफा होता है वो जीशान सिद्दीकी, एक्स MLA जीशान सिद्दीकी ने संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों को अच्छा दिया है। आइए अगले इंटरव्यू के तरफ बढ़ते हैं, जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होंगे और यहाँ के तो मुद्दे हैं उस बारे में हम बात करेंगे। आइए, हमारे साथ है इरफान शेख, जो कि बहुत ये जब डेमोलेशन का चल रहा था, जब यहाँ के मसले चल रहे थे, तो हमेशा मैदान में रहे। आइए पूछेंगे क्या बोलना चाहेंगे। इरफान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का आज 2 दिन पहले SRM में जो मीटिंग हुई थी, अब आगे आप लोगों की कितने % उम्मीद जगी और आगे क्या अच्छा हो सकता है, इस बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोगों को जो है ना 100% जो है ना अभी ये मिली है और लोगों के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि कोई बायोमेट्रिक करे नहीं, बायोमेट्रिक जो करेगा उनको यहाँ घर नहीं मिलेगा, वो बायोमेट्रिक नहीं करे और ना ही कोई अपना डॉक्यूमेंट दे। और अभी सुने हम लोग ऐसा क्या एग्रीमेंट उन लोग ने लाए, वो भी भरवा नहीं। लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से यहाँ पे कोई बड़ी ताकत है जो कि ये चीज़ को रोक रही है, तो इससे कुछ होगा? नहीं, पब्लिक के आगे कोई ताकत नहीं है, सब पानी कम चाहिए। पब्लिक के आगे कोई ताकत नहीं है, पब्लिक एकता बना के रखेंगी, कोई कुछ करने वाला नहीं। और हम पब्लिक के लिए खड़े हैं, हमारी पब्लिक हमारे साथ में, हमको इतना भरोसा है। देखो कैसा है कि ये जो आज हमारे सारी कमेटी के लोग, जिम्मेदार लोग आज इस मंच पर है, तो ये साबित करता है कि यहाँ के लोग लोगों की भलाई के लिए खड़े रहने वाले लोग हैं। और आने वाले कल के लिए भी मैं ऐसे ही जुझारू लोगों के साथ आने वाले कल का इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। अगर पार्टी ने और मेरे आमदार जीशान सिद्दीकी साहब ने अगर मौका दिया तो मैं पहले भी लड़ाई में खड़ा रहता था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा रहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है संत ज्ञानेश्वर नगर को बचाने के लिए। हमने हर वो एरिया के ऊपर मेहनत की है जहाँ जहाँ जुल्म हुआ, जहाँ जहाँ पर कोई भी चीज़ों के ऊपर अगर लोगों के अंदर डर और भय अगर होता
होता रहता है, उस चीज़ में हम खड़े रहते हैं। यूसुफ माड़ी जी, आप ये बताइए कि आपकी मेहनत का फल ये इलेक्शन में मिलेगा? देखिए, ये जनता जनार्दन है और समझदार है। जो चीज़ अगर एक बार सोच लेती है ना, तो ये किसी के बारे में फिर बाद में पलट कर देखती नहीं है। अगर इन्होंने देख लिया, अगर इन्होंने समझ लिया कि यही वो नेता है जो हमारे सुख दुख में खड़ा हुआ, तो वो किसी के पैसे हो या किसी का कोई भी बोल बचन हो या कोई भी ऐसी चीज़ें हो, तो ये जनता उसके बहकावे में नहीं आएगी। देखिए, जिस तरह से एक पॉलिटिशियन, एक नेता होते हुए पर बता रहे हैं कि जनता जनार्दन का जो फैसला होता है वही इम्पोर्टेंस होता है। और भी हम अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़े। साथ है यहाँ के जो नौजवान है जो कि अभी यहाँ पे यूसुफ माड़ी के साथ प्रवेश किए हैं, तो आइए पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे। इमरान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से अब जो माहौल चल रहा है पॉलिटिक्स का, आपने क्या खासियत देखे यूसुफ माड़ी एंड टीम के अंदर, एक्स एमएलए जीशान सिद्दीकी के अंदर? क्योंकि इससे पहले आप कहीं और चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे बदलाव दिख रहा है, तो ऐसा क्या नज़र आया आपको? पहली बात तो मैं रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो चैनल है सबसे अच्छा चैनल है जो हर चीज़ बताता है। शुक्रिया। और मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं था अपोजिट पार्टी में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो सच्चाई बाहर आती है। सच्चाई का पता इंसान को चल ही जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। जो अपने यूसुफ माड़ी भाई जो है वो कैसे है, इधर कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, वो आधी रात को आने की ताकत रखते हैं। आधी रात को भी इधर आने के लिए लोगों को जो भी समस्या है वो करके देते हैं। यहाँ पे बहुत काम किया यूसुफ जी ने। अब इलेक्शन, कुछ दिनों बाद इलेक्शन है, कुछ महीनों बाद इलेक्शन है, और भी पार्टियां आते रहेंगी, तो इंसान, यहाँ के लोग कंफ्यूज रहेंगे क्या? एक अटल इरादा कर लिए? ऐसी तो पार्टी आते रहेंगे, लेकिन यहाँ के ब्रेन वॉश करने वाले जो लोग हैं, अपने को उनसे बचना है, ताकि अपना ब्रेन वॉश ना हो। अपने को एक जगह चलना है। ब्रेन वॉश ये करेंगे फलाना पार्टी ऐसी है, फलाना पार्टी वैसी है। जो अपने लिए खड़ा है, जो अपनी जगह के लिए खड़ा है, जो हम लोग सब यूसुफ भाई के साथ है। संत ज्ञानेश्वर नगर पूरा यूसुफ भाई के साथ है। हम लोग इतना भरोसा है कि जो यूसुफ भाई जो है हमारे लिए काम करेंगे, हमारे घर के लिए काम करेंगे, हम लोग के बच्चे के लिए काम करेंगे, हम लोग को इंसाफ दिलाएंगे, ये जगह को इंसाफ दिलाएंगे। जो यूसुफ भाई पूरा काम करके देंगे, हम लोग को इतना भरोसा है। देखिए, जिस तरह से इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो एक माहौल चलता है। अब इलेक्शन के करीब पता चलेगा कौन किसके साथ है। ये जनता समझदार है, यहाँ के लोग समझदार है, किसे अपना चुन के लाना है, किसे अपने डिसीज़न में मेन रखना है, ये सब आप लोग का डिसीज़न होगा। क्योंकि कोई भी आएगा, कोई भी आपको बहकाएगा, आपको चुनना है कि आपका नेता कैसा होना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सी अपडेट होंगी, बहुत से ग्रुप आएंगे, बहुत से एक दूसरे में शामिल होंगे। हमारा चैनल एक एक चीज़ आपको बताएगा। हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।